थी तू, जल्दी क्यों ना आई? कितनी याद आ रही थी तारी, पता है? लड़ो, भले मैं तारे पास ना हूं, मैं हमेशा तारे साथ हूं। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। मासा, खुश रहो। मासा, जोगते जी ने ये रक्षा सूत्र दिए, उसी में हल्दी लगा रही थी रसोई में। उन्होंने कहा है इसे हमेशा पहन के रखना, बुरी नजर और संकट से सबकी रक्षा करेंगी। उर्मिला, ये सरू की माँ और उसके गांव वाले प्रॉब्लम्स। एंड मॉम, व्हाट इज दिस रक्षा सूत्र? ये मेरी स्टाइल को तो बिल्कुल सूट नहीं करेगा। आप जाकर इसे डंप करके। मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। अब क्या हुआ? हनी, तेरी मॉम की लाइफ बर्बाद हो गई बेटा। चंद्रकांत को पाने की जो उम्मीद का वर्ड था ना, वो भी डिक्शनरी से डिलीट हो गया। ये मुसीबत सरोजा जो घर आ गई है। अब मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी? ये सरू और उसकी माँ दोनों हमारी लव लाइफ का प्रॉब्लम बन चुके हैं। पर इस गांव की माँ बेटी के जोड़े को हम मुंबई का माँ बेटी का ड्यू हरा के रहेगा। अब टाइम हारने का नहीं, बाजी मारने का है। IAS का एग्जाम, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इंटरव्यू। तो आज तुम सबका मॉक इंटरव्यू होगा। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम सब कितने पानी में हो। मिस सरस्वती बजाज, आ गया हो। गुड मॉर्निंग सर। बसा 12:11 हो रहे हैं मैडम। गुड आफ्टरनून सर। सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? देश की सेवा करने के लिए। कैसे? जनहित में नीतियां बनाकर। कौन से क्षेत्र में सुधार लाना चाहती हो? शिक्षा के क्षेत्र में नई नीतियां बनना जरूरी है। तो तुम कहना चाहती हो कि जिस एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर तुम यहाँ आई वो गुड इनफ नहीं है? टॉप क्या तुमने? ना हमारा मतलब दरअसल वो IAS का इंटरव्यू सिर्फ तुम्हारी नॉलेज या इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए नहीं होता, बल्कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी टेस्ट करने के लिए होता है। तो कोई तुम्हारी बात से अग्री करे या फिर ना करे, तुम्हें अपनी बात को 100% कॉन्फिडेंस के साथ रखना है। क्या मरता? यस सर। चलो 30 मिनट का लंच ब्रेक और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। चलो टाइम पे आना वापस। बटे और नहीं तो क्या सर, तुम्हारा सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक था। तो मैंने कहा कि खाना खाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर मैं तुम्हें मिस भी तो कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा 2 in 1 प्लान बना लेता हूँ, जिसमें मैं तुम्हारे साथ बैठ भी सकूँ और हम दोनों साथ में खाना भी खा ले। इस आधे घंटे की ब्रेक में ना मैं तुम्हारा मूड बिल्कुल रिफ्रेश कर दूंगा, एकदम मोटिवेट हो जाओगी तुम, एकदम फ्रेश, ताकि तुम आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सको। कैसा लगा आइडिया?
चलो सरू, ये रहा हमारा लंच, खा लेते हैं। तो मिस सरू बजाज, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद अगर कभी झूठ बोलना पड़े तो? सरसा मैं झूठ ना बोलती। डिसाइड कर लो, आईएएस ऑफिसर बनना है या मॉरल साइंस का विश्वगुरु। झूठ से कैसे परहेज चलेगा मैडम? लेकिन सरसा ईमानदारी, सिद्धांत। सिद्धांत मतलब सच्चाई के रास्ते पर चलना। फर्ज करो फ्लड आया हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, कई लोगों की जान खतरे में है, लेकिन मीडिया को तुम्हारा स्टेटमेंट चाहिए, तो क्या बोलोगी उन्हें? सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। सरसा, हालात बेकाबू है ऐसे कहा तो जनता के मन में डर फैल जाएगा, अफरा तफरी मच सके। तो झूठ बोलोगी? सरसा, मैं कहूंगी कि कोशिश जारी है, जल्द ही सब कुछ नियंत्रण में आ जाएगा और घबराने की कोई भी जरूरत ना है। इसमें कुछ झूठ भी ना होगा, और एक अफसर होने के नाते हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि जनता के मन में संयम बनाए रखो। खूब छान। तो बात सच या झूठ की नहीं है, बैलेंस की है, करेक्ट टाइमिंग की है। तुमने ना तो झूठ बोला और ना ही झूठा दिलासा दिया। अब लाइन पे आ रही हो तुम, एक जिम्मेदार आईएएस ऑफिसर की तरह सोच के। थैंक यू। ये देखो, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए क्या बना के लेकर आया हूँ। चलो चख के बताओ कैसा है? कैसा है? अच्छा नहीं है? क्या है? तेरे दिए हुए आधे घंटे में अभी 5 मिनट बचा है। किस बात की बदतमीजी है?